Good morning, class. This is the next lecture of information security and system. In this lecture, we will discuss further substitutions method, है ना, इंक्रिप्शंस मेथड सब, तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं समझने के लिए अगर मैं अटैक की बात करूँ, मैंने आपको बताया था व्हाट काइंड ऑफ अटैक, है ना। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, नोन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। दैट मीन्स साइफर टेक्स्ट पे भी अटैक की पॉसिबिलिटी है, प्लेन टेक्स्ट पे भी अटैक की पॉसिबिलिटी है ना। इसके बाद साइफर टेक्स्ट रिसीवर साइड पे भी प्लेन टेक्स्ट पे हो, रिसीवर साइड पे भी साइफर टेक्स्ट की पॉसिबिलिटी है। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ अटैक। इन दिस नेक्स्ट लेक्चर इज प्ले फेयर साइफर। तो प्ले फेयर में मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको चीज़ें रिपीट करूंगा। इट वाज इन्वेंटेड इन 1854 बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, बट वाज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड प्लेफेयर हु प्रमोटेड द यूज ऑफ साइफर। Cipher algorithm for encrypting and decrypting ciphertext process which applies different type of algos to convert plain text into coded text, that means cipher text। एल्गोरिथम को इसमें अगर मैं स्टेप्स की बात करूं इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड ग्रिड ऑफ लेटर्स, है ना। सबसे पहले 5x5 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, है ना। तो इसमें भी आप देखिएगा नॉट इवन द लार्ज नंबर ऑफ कीज मोनो अल्फाबेटिक साइफर प्रोवाइड सिक्योरिटी। वन अप्रोच टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इज टू इनक्रिप्ट मल्टीपल लेटर एट अ टाइम, है ना। प्ले फेयर साइफर इज बेस्ट नोन सच साइफर इन्वेंटेड चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1854। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो आप देखिएगा यूज 5x5 मैट्रिक्स, फिल इन लेटर ऑफ द कीज, है ना, जिसमें विदाउट डुप्लीकेसी होगा। अगर मैं मोनार्की इसमें की लेता हूं तो आप देखिएगा मोनार्की अगर मैं की वैल्यू लूँगा तो सबसे पहले मैं 5x5 का ब्लैंक बॉक्सेस बनाऊंगा, उसके बाद मैट्रिक्स बनाऊंगा। उसमें आप देखिएगा पहले मैंने मोनार्की को इस्टेब्लिश किया MONARCHY, जो कि रेड में मैंने बताए हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो रिमेनिंग है ना, BDEFGIJ को हमेशा इसमें साथ में रखते हैं और बाकी के अप टू जेड तक मैंने इसमें स्टोर करा दिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग अगर बात करूं, प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड 2 लेटर एट अ टाइम, ए पेयर इज रिपीटेड लेटर इंसर्टेड फिलर लाइक एक्स। इसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई रिपीटेशंस अलाउ आ रहे हैं अपने प्लेन टेक्स्ट में, तो उसमें मैं उन दोनों को अलग करके उसमें बीच में एक्स को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें HELLO था तो HELXLO हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एलोन प्रॉब्लम अगर इसमें आ रही है ना, जैसे कि HEYAR है तो HEYA अलग है, R को एलोन प्रॉब्लम है तो उसके साथ मैं अपने हिसाब से Z को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है इफ़ बोथ लेटर फॉल इन द सेम कॉलम रिप्लेस ईच लेटर बाय द लेटर। अब इसके मैं मेथड की अगर बताऊं कैसे निकालूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। इफ़ बोथ द अल्फ़ाबेट्स आर इन द सेम रो, अगर दोनों अल्फ़ाबेट्स क्या है, सेम रो में है, तो हमेशा मैं इमीडिएट राइट से उसको क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। ठीक है, इमीडिएट राइट से। इन केस ऑफ सेम रो, अगर मैं वही बात सेम कॉलम की करूं, सेकंड जो केस बनता है इफ बोथ द अल्फाबेट आर इन द सेम कॉलम देन रिप्लेस देम विद द अल्फाबेट इमीडिएटली बिलो, है ना। उसके नीचे का जो एलिमेंट होगा, बिलो एलिमेंट होगा, उससे हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर वो सेम रो और कॉलम में नहीं है, ठीक है, तो इफ नॉट इन द सेम रोज और कॉलम रिप्लेस देम विद द अल्फाबेटिक इन द सेम रो रेस्पेक्टिवली बट एट द अदर पेयर ऑफ कॉर्नर। ठीक है, तो मैं उसको अलग अदर कॉर्नर तक उसको ले जाके समझूंगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, इक्विवेलेंट टू अ मोनो अल्फाबेटिक साइफर विद एन अल्फाबेट ऑफ 26 × 26 676 कैरेक्टर्स को हम इसमें कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज मस्ट इम्प्रूव्ड ओवर द सिंपल मोनो अल्फाबेटिक साइफर वे वाज वाइडली यूज्ड फॉर मैनी डिकेड्स, है ना। इसके बाद वंस थॉट वी अनब्रेकेबल, एक्चुअली इट कैन बी ब्रोकन बिकॉज इट स्टिल लीव्स सम स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इंटैक्ट। चूँकि इसमें सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट कम है इसलिए ये थोड़ा सा ब्रेकेबल चीज़ें हैं।
ठीक है। पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर की अगर मैं बात करूं, अ सीक्वेंस ऑफ मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर M1 M2 M3 MK इज यूज इन टर्म्स ऑफ इनक्रिप्ट लेटर्स। अ की डिटरमाइंस विच सीक्वेंस ऑफ साइफर टू यूज। Each plain text letter has multiple corresponding ciphertext letter. This make cryptanalysis harder since the letter frequency distributions will be flatter, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलीपिवेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके आगे अगर मैं ट्रांसपोजिशन साइफर की बात करूं, ट्रांसपोजिशन साइफर में आप देखिएगा ऑल्सो कॉल्ड परम्यूटेशन साइफर, सफल द प्लेन टेक्स्ट विदाउट ऑल्टरिंग द एक्चुअल लेटर यूज। इसमें सबसे पहले रो ट्रांसपोजिशन साइफर आता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। रो ट्रांसपोजिशन में आप देखिएगा प्लेन टेक्स्ट इज रिटन रो बाई रो इन अ रेक्टेंगल, साइफर टेक्स्ट राइट आउट द कॉलम्स इन एन ऑर्डर और स्पेसिफाइड बाय द की। ये कोई की वैल्यू दी रहेगी, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको मैं रो वाइज अरेंज करूँगा। उसके बाद जो भी जिसका की 1 है तो 1 वाले को पहले मैं लिखूँगा TTNA, है ना, AP, इसके बाद 2 वाला लिखूँगा। तो ये प्रायोरिटी, इसमें मतलब आप परम्यूटेशंस के बारे में देखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका ट्रांसपोजिशन मेथड था, ठीक है। तो इसको मैं और आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसमें आप प्ले फेयर, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हिल साइफर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, थोड़ा सा रेफरेंस लेना, मैंने आपको बुक्स भी प्रोवाइड की है। थैंक यू।